हालेलुया। मैं जब हम लोग ईश्वर में बढ़ते हैं ना, बहुत सारी परीक्षाएं आती है। जब हम लोग ईश्वर में बढ़ने लगते हैं, परीक्षा बहुत सारी आप और मेरे जीवन में आ जाती है। लेकिन जब हम लोग स्थिरता रहेंगे, प्रभु उस जगह से निकलने का मार्ग भी दे देता है। हालेलुया। आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज का इस समय हम लोग व्यर्थ में नहीं बिताएंगे। हम लोग के पास समय दौड़ते चले जा रहे हैं। आइए, आज मैंने शीर्षक दिया, ईश्वर में कैसे बढ़ें। प्रभु यीशु में हम कैसे बढ़ें, प्रभु में हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी भैया का जैसा प्रचार करने चाहता हूं, मैं भी बहन का जैसा गीत गाने चाहती हूं। हाँ, असंभव है, ईश्वर में सब कुछ संभव है। हालेलुया। लेकिन कैसे, इसलिए आज मेरा शीर्षक है, प्रभु में कैसे बढ़ें। मेरे साथ खोलें दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 5 का 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17, जिसको मिलता जोर से पढ़े। 17 क्या लिखता है वहां? जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। हालेलुया। किसी को मिला? पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं। यहां बोलता, जो कोई मसीह यीशु में आता वह क्या होता? नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब क्या है? कल हम लोग ये हाथ से खाना खा रहे थे, आज प्रभु में आने के बाद ये हाथ शुरू करेंगे क्या? नहीं। नई सृष्टि का मतलब क्या है? कल तक गाली गलौज बकने वाला गाली गलौज बकने छोड़ा, कल तक पति के साथ झपट के बंदर का जैसा जाने वाली, कल तक पत्नी को मारने वाला, कल तक पूरा टन्ना होके आके गाली बकने मोहल्ला में खड़े रह के भाषण देने वाला, वो भी अंग्रेजी में, सब कुछ चेंज हो गया। क्या वहां धर्म का चेंज होता कि जीवन का? हम लोग क्या देखते हैं, सुनिएगा। इसीलिए जो कोई मसीह यीशु में है वह क्या है? नई सृष्टि है। मेरे प्रियो सुने, आप मसीह में 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल से आ रहे हैं और संसार में भी हैं, और लोग आपको नहीं जानते हैं कि आप कलीसिया जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका आवाज कल भी श्राप देते थे बहू को, कल भी श्राप देते थे सास को, कल भी पति के साथ झगड़ते थे, आज भी कर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं जानता है मसीह में। हालेलुया। आप नई सृष्टि हो नहीं पाए मेरे प्रियो। इसीलिए जब आप मसीह में बढ़ने का सोचते हैं ना, बढ़ने का मतलब है आगे बढ़ना, अपना रिश्ता को ईश्वर के साथ और गाढ़ा करना। जान रहे हैं, ईश्वर में बढ़ने का मतलब अपना परमेश्वर के साथ का रिश्ता मजबूत करना। शादी हो गया, शादी होके आ गया, एक दिन बाद में पति विदेश चले जाता, रोते रोते पत्नी घर में रहती, और बाद में उन लोगों का अशांति में जीवन बीतता है। मालूम है, शादी हो क्या है, 1-2 महीना में पत्नी को छोड़ के या पति को छोड़ के अपना अपना मार्ग लगाएंगे तो उन लोगों का घर टिकेगा नहीं। रिश्ता कड़ा होने के लिए क्या करना पड़ता है? एक साथ में रहना, एक दूसरे जानने के लिए एक साथ में खाना, एक साथ में संगति करना, बोलता है ना। रिश्ता ईश्वर के साथ गाढ़ा कब होता है? जब आप और हम समझ पाते हैं हमारा उद्धार हो चुका है। कब उद्धार कब हुआ? जो दिन मैंने यीशु, मैं पापी के हृदय में तू आ बोल के घुटना टेके, जिसने घुटना नहीं टेका आज घुटना टेकना है, हम कहेंगे लास्ट में, अभी तक। और उसी दिन जब आप उद्धारकर्ता रूप में यीशु को ग्रहण करते हैं ना, आपका दिल में यीशु आएंगे ना, तब तक आपका उद्धार होता है। हालेलुया। उद्धार का मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं। आपका पाप
आपको दास नहीं बना सकता मेरे प्रियो, क्योंकि आप विश्वास से यीशु को उद्धार करते रूप में ग्रहण करते हैं, आपका उद्धार होता। अभी आप हो या हम हो, परिवर्तन होते हैं, अपने स्वार्थी और पापी स्वभाव का गुलाम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप और हम अपना पापी स्वभाव, क्या क्या है पापी स्वभाव? अपना पति से अच्छा दूसरा का पति को देखना, अपना पत्नी से अच्छा किसको देखना? दूसरा का पत्नी को देखना। जवान लड़का देखने से आहा ऐसा लड़का मेरा दामाद होने से, तो जवान लड़की देखने से ऐसा लड़की मेरा बहू बन जाने से, तो ये स्वभाव क्या है? स्वाभाविक है, पापी स्वभाव, क्योंकि हम लोग पापी स्वभाव में पैदा हुए लोग हैं। मेरा बात समझ रहे हैं? जिसके चलते मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद स्वार्थी पापी स्वभाव से हम लोग स्वतंत्र होते हैं। हालेलुया। अभी हम देखने लगते हैं दूसरा का बेटा भी मेरे ही बेटा है, परमेश्वर देगा दामाद बनने, धन्यवाद। दूसरा का बेटी भी मेरे ही बेटी है, बहू बनने देगा तो उसका प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा, लेकिन अपना सोचने लगते हैं। हालेलुया। जब स्वार्थी स्वभाव खत्म हो जाता, समझ रहे मेरे बात, पापी स्वभाव खत्म हो जाता, तभी हम लोग सबको एक नजरिया से देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसी एक ही प्रभु का खून से खरीदे गए आप और हम। हालेलुया। एक ही प्रभु का नाम में उद्धार पाए हुए लोग, तो हम लोग अलग तो नहीं हो गए। हालेलुया। सो जानते हैं, इसीलिए आप और मेरे जीवन में जब हम लोग मसीह यीशु को ग्रहण किए, तो हम लोग पापी और स्वार्थी स्वभाव का गुलाम नहीं रहे, स्वतंत्र बन गए। पहला नंबर, हम यह नहीं कह रहे हैं, बार बार हम बोलते हैं मसीह में आने के बाद सब कुछ आपको परिपूर्ण होगा। नहीं होगा मेरे प्रियो। जब मसीह में आएंगे, आप मसीह में बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब तो और आपका सिचुएशन, परिस्थिति खराब होगा, खराब होगा। लोग बोलने लगे, जाने लगे क्या गिरजा, हाँ बड़का फादर बनने लगा रहे हो, फलाना का खाया है क्या, चौथे कोई नहीं मानता। बहुत सारी आपका पास बहुत सारी चीजें आएगी, सुनना पड़ता है लोगों का, चीजों को। मालूम है क्यों? क्योंकि आप बढ़ने चाह रहे थे, परीक्षा आपका जीवन में आने लगा, क्योंकि आपने पढ़े मसीह यीशु में होना नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई। आप जहाँ वो ये खेलता था कैरम बोर्ड, जाके बैठ के देख रहे थे, आज देखने छोड़े। ताश खेलने वाला जगह खड़े रहते थे, छोड़ दिए। महिला लोग एक साथ में बैठ के बातचीत करती थी, वहां आप छोड़ दिए। हेलो आई, ये तो क्या हुआ बोलने लगे, इधर का बहू का, उधर का बहू का, उधर का बेटी का बातचीत छोड़ दिए। आपके पास समय ही नहीं है। तब आप परिवर्तन हुए कि नहीं मसीह यीशु में? तब तो यीशु ने दुष्ट शक्तियों पर विजय पाए, तो आप और हम भी पाएंगे। हालेलुया। दुष्ट शक्तियां क्या क्या है? यीशु मसीह ने जो किया वो बोला, यीशु कहता है वचन में, जो कुछ मैंने किए वह तुम भी करोगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का मिराकल को, प्रभु का आश्चर्य काम को हम लोग मानते हैं, और होता भी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, और परमेश्वर ने दुष्ट शक्तियों के ऊपर में जय प्राप्त किया था। आप और हम लोग भी पाएंगे, तब ना हम लोग दुआ करते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास से हम स्वतंत्र बन जाते हैं मेरे प्रियो। विश्वास यीशु मसीह में होता, और यीशु यहाँ पर मुझे स्वतंत्र करता है। पहला इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद में बोलता, मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मुझको छोड़कर और कोई नहीं है। जिसका चलते प्रभु जलन करने वाला प्रभु में बढ़ने खोजते हैं। तो वहां हम लोग जानते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय, किसी को निकला तो पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय, वहां बोलता, हम धन्य का है मेरे प्रियो। भजन संहिता 1 अध्याय, हम धन्य का व्यक्ति हैं। कोई निकाले भजन संहिता 23 अध्याय, जोर से पढ़ दें, 1 का 1 और 2। क्या वे धन्य है
वो पुरुष या महिला जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, न ठट्टा करने वालों के साथ रहते हैं, हाँ, परंतु वह तो हर दिन यहोवा के साथ प्रसन्न रहता है। हालेलुया। उसका व्यवस्था में रात दिन ध्यान धरे रहता है। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने वाले लोग रात दिन ध्यान धरे रहते ईश्वर के पास। घर में आराधना होता, घर में बाइबल अध्ययन होता, घर में संगतियां होती। हालेलुया। नहीं तो 7 दिन एक दिन आता, बाइबल का धूलसुल ऐसा ऐसा किया, कपड़ा सपड़ा पहन लिया, आ गया चर्च 1-2 घंटा के लिए, उसके बाद फिर गया 6 दिन संसार में, मेरा दोस्त लोग संसार में, मेरा पास्टर संसार बन जाता है। वहां ईश्वर का बात नहीं होती। आप लोग संगति करने वालों के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो रेगुलर संगति है, सप्ताह भर। जो सप्ताह में 1 दिन कलीसिया में आते हैं, ध्यान दें, तब तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। दुष्टों का ठट्टा करने वाला जगह में खड़े नहीं रहता। धन्य वह व्यक्ति जो बढ़ने चाहता। और 23 अध्याय का पढ़े, 23 भजन संहिता 4 पद 4। कोई निकाले मत्ती 20। तेईस का 4 पढ़ें। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तभी भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोंटी और तेरी लाठी मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे मैं घोर अंधकार में होके चलूं, चाहे मेरे पास कोई खड़े रहे ना रहे, चाहे सोंटा पड़े प्रभु का, लाठी क्या है, दंड क्या है, आपतें विपतें, मालूम है प्रभु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहे वह अपना क्रूस को उठा के मेरे पीछे हो ले। समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु ने क्या कहा? जो मेरे पीछे हो लेने चाहे वह अपने क्रूस को उठाए। मेरे प्रभु का, आपका क्रूस क्या है? आपका क्रूस क्या है? क्रूस आपका जीवन में आए हुए परेशानियां आपका क्रूस है मेरे प्रियो। आपका जीवन में आए हुए बेचैनी वह क्रूस है मेरे प्रियो। आप पते हैं विपते वह क्रूस है मेरे प्रियो। कितना कड़ा था होगा प्रभु के लिए वो क्रूस लेके चलना। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। एक बात तो आप जानते हो, अंधकार में होते आप क्यों ना चलें, प्रभु उस समय आपके साथ है। सोते मारेगा, सीधा लेके आएगा। बैकस्लाइड होने के लिए नहीं, पश्चाताप करने के लिए मारता है प्रभु। हालेलुया। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं तो बढ़ नहीं पाते मेरे प्रियो। मत्ती 20:25 से 28। अपने आप में नम्र होंगे जो प्रभु में बढ़ने चाहते हैं। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर क्या कहा? तुम जानते हो कि जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे इन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मुझे बढ़ना है ना प्रभु में, वो चीना सीखना होगा। पहला नम्रता में आना सीखना होगा। मालूम है बहुत बार हम लोग परीक्षा में फंस जाते हैं। क्यों ऐसा होता?
क्योंकि हम बढ़ने चाह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को नम्रता में ले आए। बड़े बनना है तो सेवक बने, क्योंकि रोमी का पुस्तक कोई भी पढ़े, रोमी 8 अध्याय 38-39, रोमी 8 38-39। क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से और हमारे प्रभु यीशु मसीह में से अलग कर सकेगी। हालेलुया, आमेन। प्रभु आशीष करे। मेरे पीछे सब लोग बोले, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, उद्धार पाए हुए लोग प्रभु में बढ़ने चाहते हैं तो हमें अलग कर नहीं सकता। सोचें एक बार, यदि प्रभु का प्रेम से आपको अलग कर नहीं सकता, एक दिन का लेबर चार्ज आपको प्रभु का संगति से अलग करता है। क्या आप सोचते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? उस दिन आपको लेखा देना होगा। मालूम है क्यों ऐसा होता? मेरे प्रियो, आप यदि बढ़ने चाहते हैं, आपके जीवन में जितना बाइबल पढ़ें, जितना प्रार्थना, उतना समस्या आता है, तब संगति करने मत छोड़ें। संगति में आपके लिए प्रार्थना होगी, प्रार्थना में आप सामर्थ्य पाएंगे, सामर्थ्य में आपको याद मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। आप जानेंगे मैं अकेला नहीं हूं, मैं और प्रभु में बढ़ने चाहता हूं। जब लोग आपको बोलेंगे तब आप जानेंगे मैं प्रभु में ठीक हूं, तब ना लोग जान रहे हैं। कई बार आपको मालूम है, आप और हम जहां रहते हैं, कई बार लोग हमें नहीं पहचानते हैं। हम लोग का भी झई झगड़ा वैसे ही होता है, लोगों का ही जैसा। हम लोग भी गली में खड़े रह के डांटने लगते हैं, श्रापने लगते हैं। हम लोग भी पति पत्नी में वैसे ही झगड़ा होता। हमारा भी सब कुछ तो लोग हमें नहीं जानते हैं, जिसका चलते प्रभु की महिमा हो नहीं पाती। हमें होना है, परिवर्तन होना है, हमें प्रभु में और बढ़ना है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ रोमी का पुस्तक बोलता, हमें प्रभु का प्रेम से कोई भी अलग कर नहीं सकता। बहुत सारे वचन है, गलाती का पुस्तक 5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पवित्र आत्मा आपके जीवन में सब कुछ करेगा। बोलता प्रतिज्ञा को प्रभु पूरा करता है। यदि पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ें, पहला यूहन्ना 4:4, हे बालकों तुम तो परमेश्वर के हो, तुमने उस पर जय प्राप्त की हो, क्योंकि जो तुम में हो जो संसार में ना उससे भी बड़ा है। हालेलुया। तो आपका घर में ले आने वाला गरीबी की आत्मा, आपके घर में ले आने वाली बीमारी की आत्मा, आपके घर में ले आने वाली झई झगड़ा की आत्मा, अशुभ की आत्मा जो लेके आए ना, उससे भी बड़ा कहां है? तुम्हारा हृदय में। तब तो मेरे मुझ में बड़ा है, तो मैं यीशु के नाम में उसको डांट सकता हूं ना, कंट्रोल कर सकता हूं ना। करने के लिए पहला क्या करना चाहिए? मुझे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? संगति में रहना होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो लोग संगति नहीं करते ना, अपने आप में हारा हुआ महसूस करते हैं। हम लोग हारे हुए नहीं है, विजय वाले लोग हैं। सुनिएगा वचन क्या बोलता। अभी हम वचन अध्ययन करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, संगति में लगातार लगे रहते हैं, और संसार का आप पर मुझे देखने का नजरिया परिवर्तन हो जाता है। संसार में जो है ना, आप पर मेरा पड़ोसी है, आप पर मेरा लोग, आप पर मुझे देखने का नजरिया परिवर्तन कर देते हैं। क्यों? आप परिवर्तित हुए कि लोगों का देखने का नजरिया परिवर्तित है? हम परिवर्तन हुए। क्यों? मुझे और बढ़ना है, मुझे आशीष पाना है ईश्वर से। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, हम जब ऐसा होता ना,
आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, बढ़ने लगते हैं, तब बहुत सारी चीजें आप और मेरे जीवन में आती है। क्या क्या आता? परीक्षाएं आती, आपका मान सम्मान इज्जत आपको लगता है सब खत्म हो रहा है, आपको छीछी दूर दूर करने किया हुआ चीज आपको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार कुलुसियों की पुस्तक 4 का 2 पद देखें। आप जब प्रार्थना करने लगते हैं, कुलुसियों की पुस्तक 4 का 2, जब आप प्रार्थना करने लगते हैं क्या होता है? सुने, यहां ऐसा बोलता है, हम पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आप देखिए, कोई भी विश्वासी, कमजोर विश्वासी प्रार्थना में लगे रहता होगा, प्रभु धन्यवाद हो गया उसके लिए। प्रार्थना में समय देना होगा। और दूसरी बात, आप जब प्रभु में बढ़ने चाहते हैं ना, भजन संहिता 119 निकालें, 119 का 105 पद, 119 भजन संहिता 119 भजन संहिता 105 पद 5 से 7। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों को पालन करूंगा। हालेलुया, ठान लिया है। जो ठान लेता है ना प्रभु का धर्ममय नियम पर चलने के लिए, उसके जीवन आशीषित होगा। मेरे प्रियो, याकूब का पुस्तक कहता है 1 का 22 में, 22 से 25, 1 का याकूब 1 से 22 तक, सीखा हुआ बात को आप लागू करो बोलता। आप बाइबल नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते तो क्या सीखेंगे? सीखा हुआ बात को लागू करो बोलता। याकूब 1 अध्याय 22 से 25 पढ़ें, कोई भी जोड़ से पढ़ दें, 22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है, जो कि अपना वचन का सुनने वाला हो और उस पर सुनने वाला ये चलने वाला न हो, और वो ये इसके समान, वो मनुष्य के समान है, आईना में देखता है, अपने आप को देखता है और चला जाता है, मैं कैसा था वो भूल जाता है। हालेलुया। वो व्यक्ति हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यहां तक प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जानते हैं, सीखा हुआ बात को पालन करना होगा। मेरे प्रियो, वचन पर चलने वाला बनना होगा, केवल सुनने वाले ही नहीं। जो सुनने वाला है वो अपने आप को धोखा देता है बोलता वचन। आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को या प्रभु को महिमा चढ़ा रहे हैं? हमें याद करना होगा मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं आपको बोल रहा हूं, कैसे आप बढ़ सकेंगे। पहला नंबर तो वचन अध्ययन के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और आप प्रभु का साथ का संबंध गाढ़ा करने के द्वारा आप प्रभु में बढ़ सकते हैं। क्योंकि इब्रानी का पुस्तक 10 अध्याय पढ़े था 23 से 25, इब्रानियों 10 23 से 25, यहां ऐसा बोलता, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरा की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कितनों की रीति पर
आए एक दूसरा को समझाते रहे और ज्यों ज्यों उसका दिन का निकट आते देखे त्यों त्यों और भी अधिक रहे। देखिए आज भी हम लोग इतना ज्यादा है ना, कई परिवार हमारे बीच में नहीं है। कारण आप पर मेरा जिम्मा है मेरे प्रियो उनको उत्साहित करने का। याद करें और विश्वासियों के साथ मिलना कोशिश करें। जब ऐसा करेंगे ना आप प्रभु में बढ़ते रहेंगे।